हरे कृष्णा। अब सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सुपर प्रोटेक्शन प्रेयर का मतलब मैं आपको समझाऊं, मीनिंग मैं आपको समझाऊं। तो ये ऑडियो सुपर प्रोटेक्शन प्रेयर के बारे में ही है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एसपीसी में दिस इज वन ऑफ द कंपल्सरी प्रैक्टिसेस, मतलब ये आपको रोज करना है। और ये मंत्र को आपने देखा होगा कि रिपीटेशन ऑफ 5 टाइम्स है। तो ये सबका मैं आज आपको रीजन बताऊंगी। सो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन यहाँ पे, जहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा था पोस्ट में कि एज पर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा आई वाज आस्क्ड टू क्रिएट अ स्पेशल प्रोटेक्शन ऑडियो. All SPC participants need to do it daily. It is very powerful and potent. Lord Krishna must have seen the imminent dangers we may face in future, and since he loves our group, he always gives us protection beforehand. So the audio has 5 times repetition of a set of mantras. Kindly hear the audio completely every day, any time of the day or night. हरि बोल। तो क्या हुआ था बेसिकली कि एक दिन श्री कृष्णा से मैसेज आया मुझे कि आई नीड टू मेक अ स्पेशल प्रोटेक्शन प्रेयर। एंड वो मैं बहुत बिजी थी उस दिन, मतलब मेरे पास सच में 5 मिनट का भी समय नहीं था। बट जब कृष्णा जी से इंस्ट्रक्शन आता है, मुझे तुरंत बैठ जाना पड़ता है वो करने के लिए। आई कैन नॉट पोस्टपोन इट, इट्स नॉट अलाउड। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु, आप जानते हो आज मेरा दिन बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप बोल रहे हो सो आई सरेंडर टू यू, मैं बैठती हूँ। फिर मैंने कहा बताइए क्या बनाना है, प्रोटेक्शन मंत्रा में क्या बनाना है। तो उन्होंने मतलब कुछ सेट ऑफ मंत्रास वो दिखाने लगे। तो मुझे एक ही मंत्र नहीं दिखा, उन्होंने बहुत मंत्रास दिखाया। तो मेरा बेटा कृष्णा जो कि क्लेयरवॉयंट है, उसने बताया मुझे कि मम्मा दिस इज रिटन इन संस्कृत और मैं वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। सो आई सेड ओके, यूज योर ट्रांसलेशन। उसके दिमाग में जो सॉफ्टवेयर है, आप उसको ट्रांसलेशन में यूज करो एंड देन से। तो देन दिस इज द जो संस्कृत में बोला गया था उसका इंग्लिश कन्वर्शन ये है कि प्लीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी एंड ऑल नेगेटिव एनर्जीज, इश्यूज, entities and elementals made of or from any substance or emotion. May Ma bless and protect everyone and destroy anything with bad intention that comes near us within 100 kilometer radius. तथास्तु। तो पहले इसका मतलब समझते हैं कि ये पर्पस समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सोल पीस ग्रुप कोई नॉर्मल ग्रुप तो है नहीं, इसकी हर एक चीज डिफरेंट है। और आप देखते हो कि हम कोई फायदा नहीं उठाते, ना आपसे एक पैसा मांगते हैं ना कुछ भी मांगते हैं। इट इज फॉर योर प्रोटेक्शन, फॉर योर हेल्प। और इतने सारे फीडबैक से आपको समझ में आता है कि लोगों के लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, बहुत हेल्प मिला है। तो ये सरेंडर भाव से इस बात को समझना है आप सबको। तो जैसे जैसे हमारा ग्रुप प्रोग्रेस होता है, जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस होती हूँ, मेरे प्रोग्रेस के साथ साथ ग्रुप का प्रोग्रेस भी होता है। तो कुछ कुछ फैसिलिटीज हमें, एडेड फैसिलिटीज हमें मिलती है। आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखा होगा कि जैसे जैसे आप और हायर हायर रैंक में जाते हो, आपको प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे अगर आप एक नॉर्मल मिनिस्टर हो, आपको थोड़ा बहुत मिलेगा प्रोटेक्शन। लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपको जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो उसी तरह जैसे जैसे हम लोग आगे, जैसे जैसे मेरा ग्रोथ हो रहा है, ये ग्रुप मुझसे लिंक्ड है, तो आप लोगों को प्रोटेक्शन लेवल आपका बढ़ता रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे हम डीप कलयुग में एंटर करेंगे, हमारे थॉट्स ही हमारे दुश्मन है। हमें एक्चुअली हमारा बाहर कोई दुश्मन होता नहीं है, लेकिन हमारे थॉट्स हमारे दुश्मन क्यों है? क्योंकि हमारे थॉट्स के वजह से हमने पास्ट में भी कुछ गड़बड़ किया है, जिसके वजह से हम एंटाइटल्ड हो गए कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में हमारे साथ गलत हो सकता है। और अभी भी अगर हमने अपने थॉट्स को इम्प्रूव नहीं किया, अलाइन नहीं किया, तो हमारा फ्यूचर और ब्लैक हो सकता है। अब विल कम टू वन मंत्रास कि ये मंत्रा चैंटिंग से क्या हो रहा है एंड व्हाई दिस 5 टाइम्स। तो स्पेसिफिकली पहले मुझे बोला गया था 19 टाइम्स ये मंत्रा को चैंट करना है। सो आई रिक्वेस्टेड कृष्णा जी कि कृष्णा जी ऑलरेडी सब लोग
सब लोगों के पास टाइम नहीं है, मुझे कुछ नहीं, मैं तो समहाउ टाइम निकाल ही लूंगी, लेकिन मैं हमेशा सबका सोचती हूँ। तो प्रभु पॉसिबल नहीं है कि 19 टाइम्स ये मंत्रा कोई चैंट करे, प्लस इसकी एनर्जी इज वेरी हाई, तो ये झेलने की शक्ति भी होनी चाहिए। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो रिड्यूस करते 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 ही सिर्फ 5 से रिड्यूस नहीं हो सकता। देन हमारा जो क्लेयरवाइंट टीम है, मैंने उनको पूछा, मैंने उनको बताया नहीं कि 5 बार ही करना है, मैंने उनको कहा कि देखो मिनिमम कितने बार मंत्रा को चैंट करना है। सबने कहा 5 टाइम्स। मैंने कहा ऐसा है कि वीकली वंस, बोले सबने बोला नो, डेली 5 बार मंत्रा को चैंट करना है, ये है आपका डोजेज। मतलब अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है, डॉक्टर आपको बोलेगा दिन में 3 बार आपको एंटीबायोटिक लेना है, 5 दिन तक, 3 दिन तक, वॉट एवर। तो उसी तरह दिस इज द डोजेज कि आपको एवरी डे ये 5 बार करना है। तो मैंने एक ही ऑडियो में इसलिए 5 बार इसका रिपीटेशन कर दिया है, जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब सबसे पहला मंत्र जो मुझे देखा था वो था ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चामुंडा माँ कौन है? काली माँ, लेकिन उनका उग्र रूप है। तो इसका मतलब है कि ओम मतलब है साउंड ऑफ यूनिवर्स, ऐं मतलब महासरस्वती, ह्रीं मतलब महालक्ष्मी, क्लीं मतलब महाकाली, चामुंडाय मतलब चामुंडा, दैट इज किलर ऑफ इवल एंड डेविल, विच्चे मतलब शील्ड मतलब प्रोटेक्शन, कवच। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इज द कंप्लीट मंत्र, ये पूर्ण मंत्र है। इट मीन्स द वर्शिप ऑफ गॉडेस दुर्गा रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लैक मैजिक। मतलब आप जब दुर्गा माँ काली माँ का वर्शिप, काली माँ दुर्गा माँ की फॉर्म है, तो जब आप इनको वर्शिप करते हो, इनकी पूजा करते हो, तो सब टाइप ऑफ ब्लैक मैजिक, काला जादू का जो भी प्रभाव है आपके ऊपर से, वो रिमूव होता है। अनफेवरेबल इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव प्लैनेट्स, मतलब हमारे जो ग्रह हैं उसके ग्रह दोष जिनके ऊपर है, यूजुअली ग्रहों के वजह से ही हमारे लाइफ में उथल पुथल, उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा होता है। तो ये अनफेवरेबल जो है, मतलब जो हमारे लिए हितकारी नहीं है, उसको रिमूव करता है। बैड लक, बैड लक तब समझते ही हो, उसको रिमूव करता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स, हमारे शारीरिक प्रॉब्लम्स रिमूव करता है। और प्रॉब्लम्स पोस्ड बाय एनिमीज, हमारे दुश्मनों के वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हमारे पास आती है, उसको रिमूव करता है। क्लीम मंत्रा हेल्प्स अस क्रिएट हार्मनी इन आवर रिलेशनशिप। जो क्लीम वर्ड हम इसमें बोल रहे हैं, हमारे रिश्तों में वो हार्मनी रखता है, मतलब एक बैलेंस रखता है, मिठास रखता है, शांति बनाए रखता है। तो इसीलिए इसको कंप्लीट मंत्र बोला जाता है। अब जब आप वर्ड सुनते हो ब्लैक मैजिक, आपके सबसे पहले उंगली बाहर चली जाती है, हो मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा होगा। उंगली को घुमा के अपने तरफ लाना है। मैंने किया होगा पास्ट में, बिकॉज मेरे थॉट्स अलाइंड नहीं थे, तो मैंने ईर्ष्यावश या डर के लिए या अपने डिजायर्स फुलफिल करने के लिए मैंने जरूर ब्लैक मैजिक किया होगा, जिसके वजह से मेरे साथ अब ब्लैक मैजिक हो रहा है। लेकिन अब मैं अपने थॉट्स को क्योंकि अलाइन करने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने सोल पीस ग्रुप ज्वाइन किया है, मैं अपने थॉट्स को अलाइन करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं एसेट बन रही हूँ, मैं एसबीसी कर रही हूँ, तो मैं मदर अर्थ के लिए कुछ कर रही हूँ, तो भगवान ने अब जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। जिसके आई एम नॉट श्योर ये जेड लेवल है, इसके ऊपर भी और मंत्रास बाद में हो सकता, आ सकते हैं, बट वॉट एवर, अभी के लिए दिस इज आवर अल्टीमेट प्रोटेक्शन। एक एक करके अपग्रेड कर रहे कृष्णा जी। तो इसका मतलब है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। ये मंत्र को मैंने बहुत लोगों पे यूज किया, मतलब जब पैरानॉर्मल केसेस पे मैं डील करती थी पहले, जब जब मेरी उतनी शक्ति नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं। अभी तो मैं डायरेक्टली कर देती हूँ, लेकिन जब पहले मेरी शक्ति नहीं होती थी उतनी, तब ये मंत्र मैं यूट्यूब से चलाती थी। ये भी मुझे कृष्णा जी ने कहा था चलाने को, मेरी क्या औकात है। तो ये यूट्यूब से चलाती थी, तो सामने वाले पर्सन पे तुरंत असर दिखता था। हाँ, सारे प्रेतों का नाश कर देता है, ये ब्लैक मैजिक का नाश कर देता है। लेकिन विथ प्योरिटी अगर आप बोलो,
मैं वही समझा रही हूँ। मंत्रास तो पावरफुल होते हैं, पर है ये कलयुग। कलयुग में मंत्रास की पावर बहुत कम हो जाती है, क्योंकि प्योरिटी कम हो जाती है। तो इसलिए मैं ऑडियो बनाती हूँ, सो दैट द प्योरिटी इज मेंटेन। जब आप ऑडियो के थ्रू करते हो मेरे, तब आपका कनेक्शन लेवल हाई होता है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब ये मंत्र मैंने बनाया एक बार, और मैंने हमारे HVE ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें रिलीज किया, इतनी हाई एनर्जी थी उसकी कि छपड़ा उड़ गया सबका। मतलब मैं खुद ये बोलते वक्त मुझे लगा मेरे आत्मा को कोई खींच रहा है बाहर। आप लोगों ने भी फील किया होगा ना, जब मैं राधे कृष्णा बोलती हूँ तो वैसा लगता है आत्मा को कोई खींच रहा है। दैट इज कि हम जो ये दलदल में फंसे हैं ना, ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ के जो दलदल में फंसे हैं, ये हेल्प मेरा राधा कृष्णा का वो हेल्प करता है कि वो पैराशूट इफेक्ट देता है कि खींच कर एकदम ऊपर कनेक्ट कर दो राधा कृष्णा जो गोलक वृंदावन में है। तो बहुत आप लोगों का जो मैंने फीडबैक्स पढ़ा है इसके नीचे, ये पोस्ट के नीचे, SPP पोस्ट के नीचे, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, उसमें आप सब ने कहा है कि आपको वाइब्रेशंस फील हुआ, आपको गूज़बम्स आए, आपको फील हुआ आपकी आत्मा को खींच रहा है ऊपर कोई। सो दिस इज दैट पावर, ये पावर है उस चीज का। तो मैंने बोला ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मुझे कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप यूज करो, आपको पता चल जाएगा। और जो लोग फील नहीं कर पाए, तो दैट इज बिकॉज आपके ऊपर अभी बहुत लेयर्स है, परत है मटेरियल कंटेमिनेशन का। जैसे जैसे आपकी क्लेंजिंग होती जाएगी आप फील करते जाओगे। भरोसा रखिए, यू हैव टू जस्ट कीप क्लेंजिंग योरसेल्फ। कंटिन्यूस क्लेंजिंग चाहिए। और जब आप क्लीन कर रहे हो, एक तरफ से आप घर से झाड़ू मार के कचरा फेंक रहे हो, पीछे से कचरा को आने दे रहे हो, तो वो गलत है ना। आप यहाँ क्लेंजिंग कर रहे हो और वहां आप गलत थॉट्स रख रहे हो, तो फिर वो कोई फायदा नहीं है फिर उस क्लेंजिंग का। ठीक। सो यू नीड टू बी अवेयर कि मैं कोई नया गलत थॉट ना रिलीज करूं, एट द सेम टाइम जो अब तक का जो गलत है उसको मैं क्लेंस करूं। राइट। हम नेक्स्ट मंत्रा पे जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया इस मंत्रा का। चामुंडा माँ इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग, शी इज उग्र फॉर्म ऑफ काली, ये आप याद रखो। तो खुद से ये मंत्रा अपने हिसाब से पूरा दिन चला के मत रखिए, ठीक है। अब प्लीज, अच्छा लगा बोलकर सारा दिन मंत्रास को चला के नहीं रखना है। अगर 5 बार बोला गया है ये, तो स्टिक टू दैट। मतलब मेरा एक ऑडियो वंस, दैट इज इनफ। आप यूट्यूब में ढूंढ कर ये होल डे चला के रखेंगे, ये सब मत करिए आप, क्योंकि एनर्जी आपको समझनी पड़ेगी। आप लोग इतने प्योर नहीं हो, और जो भी एनर्जी आपके ऊपर आता है वो कुछ तत्वों को और बढ़ा सकता है। तो जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ बस वैसे करिए आप, क्योंकि क्लेयरवॉयंटली आपको क्या लगता है एक टाइम पे एक बार मैंने ये मंत्र बना दिया और वो सैंक्शन हो गया? नहीं। तो सबसे पहले मुझे चामुंडा मंत्र देखा, चामुंडा मंत्र को लिखा मैंने विद द टेक्स्ट स्टार्टिंग में। तो फिर हमने इसको क्लेयरवॉयंटली देखा, परसेंटेज परसेंटेज कुछ ऐसा 80% या ऐसा कुछ आया, समझ में आया। आई नीड टू ऐड मोर मंत्र। फिर भगवान को कहा प्रभु आप बताइए। फिर रिया ने देखा ओम महालक्ष्मी विद्महे वाला मंत्र। मैं कहा ओके ठीक है। प्रिय मंत्र को लिखा, तो क्या है, ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात ओम। इसका मतलब है आई मेडिटेट अपॉन द ग्रेट गॉडेस द वाइफ ऑफ लॉर्ड विष्णु टू ब्लेस मी विथ हायर इंटेलेक्ट एंड bestow upon me riches and opulence and abundance। विष्णु प्रिया मतलब लक्ष्मी माँ, ठीक है। तो महालक्ष्मी को हम प्रणाम कर रहे हैं कि जो कि विष्णु की बीवी पत्नी है, कि मुझे ब्लेस करे हायर इंटेलिजेंस से, और मुझ पर रिचेस मतलब पैसा और सक्सेस और सब कुछ अबंडेंस से मुझ पे कृपा करे, मुझे ब्लेस करे, बेसिकली आशीर्वाद दे मुझे। ये क्यों जरूरी है ये मंत्र प्रोटेक्शन में? बिकॉज जब आपका इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आपका फैकल्टी ऑफ मेंटल फैकल्टी जब एक्सपैंड होगा, तभी आप समझ पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। और जब आप ये कर पाओगे, आप ऑटोमेटिकली एंटाइटल्ड हो जाओगे कि सक्सेस, पैसा, सब कुछ आपके जिंदगी में आएगा।
और महालक्ष्मी इस अष्टलक्ष्मी जो कि सब कुछ की माँ है, मदर अर्थ माता लक्ष्मी है। इसीलिए हम विष्णु जी की वाइफ मदर अर्थ के लिए एसबीसी करते हैं, हम कर्मा डोनेट करते हैं कि इतना जो पोल्यूशन है, इतना जो वाटर पोल्यूट हो रहा है, सॉइल पोल्यूट हो रहा है, एयर पोल्यूट हो रहा है, और क्योंकि हम पाप करते हैं तो मदर अर्थ को काफी पेन होता है, तो एटलीस्ट उनको थोड़ा सा बोरोलिन लगा सके। ये बोरोलिन इफेक्ट है एसबीसी उन। तो आप लोगों को तो ये डीप में पता नहीं है, तो जस्ट सरेंडर एंड डू इट। तो ये मंत्र से आपको लक्ष्मी माँ का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। ठीक है, पहला वाला था काली माँ का प्रोटेक्शन, सेकेंड वाला हो गया लक्ष्मी माँ का प्रोटेक्शन। अब थर्ड है सरस्वती माँ का। फिर मैंने कहा प्रभु नेक्स्ट मंत्र दिखाइए। फिर उन्होंने मुझे दिखाया, सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। एक और चीज, मंत्रस के काफी वर्जन्स अवेलेबल होते हैं। कहीं कहीं पर विद्या रूपे ना बोलकर है विश्व रूपे विशालाक्षी, वो भी चलेगा। बट मुझे जो मंत्र दिखाया गया, मैं स्टिक टू दैट, बिकॉज कोई कोई पंडित अपने अपने हिसाब से मंत्र लिखकर बुक पब्लिश करते हैं। हमें मंत्रा की एनर्जी और पोटेंसी और एक्यूरेसी का जब ये हम लोग, मतलब मैं बिफोर रिलीजिंग एनीथिंग पहले ही ये सारा चेक करती हूँ, इसकी एक्यूरेसी। मैंने बोला ना कि जब तक 100% एक्यूरेट नहीं आ रहा था, आई हैड टू कीप एडिंग मंत्रास। मुझे एक एक मंत्र ऐड करते रहना पड़ा, भगवान को पूछते पूछते। कितना डिफिकल्ट काम है, आप समझ सकते हो, पूरा फोकस करके। क्योंकि प्रभु आप नेक्स्ट मंत्र बताइए। वो मंत्र को क्लेयरवाइंटली पढ़ना, ऐसा नहीं कि मुझे सारे मंत्र आते हैं, मुझे नहीं आते मंत्र सारे, तो वो पढ़ना और वो सीक्वेंस में लिखना। सो ये सारा बहुत टाइम टेकिंग है, और इतना मेहनत करने के बाद ही मैं रिलीज करती हूँ कोई मंत्र को। यही कोई और पंडित जी बस शास्त्र वास्त्र देखकर वॉटेवर एक मंत्र रिलीज कर देते, बुक छाप देते हैं। आप वो लेकर आर्ग्यू मत करिए हमारे साथ। हम लोग क्लेयरवाइंटली हर एक चीज को वेरीफाई करते हैं, क्योंकि ये मेरे बच्चे भी चैंट करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी फालतू का कुछ भी रिलीज कर दूंगी। मैं ऐसा नहीं चाहूंगी कि किसी के साथ कुछ गड़बड़ हो। ये मेरा मेरा मतलब माई रिस्क, मेरे ऊपर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है फिर। ठीक, तो इतना विश्वास रखिए। तो इस मंत्र का है कि ओ देवी सरस्वती, द मोस्ट ऑस्पिशियस गॉडेस ऑफ नॉलेज with lotus like eyes, an embodiment of knowledge with large eyes, kindly bless me with knowledge, salute you। तो ये सरस्वती माँ का मंत्र है, इसमें नॉलेज की ही लिए कृपा मांगी जा रही है कि हम नॉलेज करिए, दीजिए हमको ज्ञान। ज्ञान के लिए प्रे किया जा रहा है। ये ज्ञान की जरूरत क्यों है? अज्ञान इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, अज्ञान इंसान गड़बड़ी करता है। देखिए, जब तक आप सोल पीस ग्रुप में नहीं आए, आपने भगवत गीता सेशंस नहीं सुने, आपको फील हुआ ना कि यार ये नॉलेज पहले मिल जाता तो मेरी लाइफ कितनी बेटर हो जाती। मैक्सिमम लोगों ने आपने यही बोला है मुझे खुद से, मुझे खुद ये फील हुआ। ऐसा नहीं, मैं कृष्णा भगवान मेरे लाइफ में आने से पहले आई वॉज ऑल्सो स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस, क्योंकि हर एक इंसान इंडिया में रिलीजियस और स्पिरिचुअल होता ही है, और बेसिक आइडिया हम लोगों को होता ही है, मंत्र वंत्र, फिर किसी पूजा पाठ करनी है, और हम महाभारत रामायण सीरियल बचपन से देख चुके होते हैं, तो एक बेस लेवल हमारे पास नॉलेज रहता ही है। लेकिन द कोर नॉलेज कि कृष्णा सब कुछ है, और कैसे कृष्णा पे सरेंडर करना है, कैसे अपनी जिंदगी को बेटर करना है विथ राइट थॉट्स, ये सब तो नहीं था ना नॉलेज सबके पास। तो मुझे भी लगता था कि प्रभु काश मैं पहले ही मुझे ये नॉलेज मिल जाता तो मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट होती। लेकिन जैसे आपका कर्मा बनता है तभी आपको ये नॉलेज बनता है। तो हम सरस्वती माँ को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो प्रॉपर नॉलेज दीजिए। तो नॉलेज से क्या होगा? अगेन हमारे थॉट सही होंगे, थॉट सही होंगे तो हमारे कर्म सही होंगे, कर्म सही होगा तो हम एंटाइटल्ड ही नहीं होंगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो। तो आप देख रहे हो, इसके पहले तक आपको लग रहा था बाप रे बाहर कितनी गंदगी है, ईवल है, मंत्र से मुझे बाहर से प्रोटेक्शन मिल रहा है। ऑफ कोर्स मिल रहा है प्रोटेक्शन,
अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, अगर कोई भूत प्रेत आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई ईर्ष्या वाली नजर, जेलसी आपके ऊपर आ रही, ये मंत्र आपको प्रोटेक्ट करेगा। बट एट द सेम टाइम ये मंत्र अंदर से भी आपको अलाइन करेगा, क्योंकि आप रिक्वेस्ट क्या कर रहे हो। इसके पहले बार में आपने देखा कि आपने रिक्वेस्ट का लक्ष्मी माँ से कि आप मुझे ब्लेस करिए हायर इंटेलेक्ट से। अभी आप सरस्वती माँ को बोल रहे हैं कि मुझे ब्लेस करिए विद नॉलेज से। भगवत गीता के नॉलेज ने हम सबकी जिंदगी बदल दी। ये नॉलेज नहीं मिलता तो हो जाता चेंज। कब तक हम बाहर से प्रोटेक्शन लेते रहते हैं? ठीक है ना। हमें अपने अंदर की इम्यूनिटी बढ़ानी है। जैसे कि अगर आपको वायरल अटैक हुआ है, तो आप बाहर से मेडिसिन, मतलब आप बाहर से ठीक है, आप मास्क वास्क पहन के वो सब कर सकते हो, सैनिटाइजर मास्क, लेकिन अंदर से आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होती है ना, सो दैट आपके ऊपर मतलब वायरस अटैक ज्यादा खतरनाक ना हो। तो बस वही चीज है, ये मंत्र से वो चीज हो रही है। नेक्स्ट आते हैं हम ये वाले मंत्र पे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षी नम अमामृतात्। ये तो आप जानते हो, ये महामृत्युंजय मंत्र है। ये मैक्सिमम लोग जानते हैं, शिव जी का मंत्र है। शिव जी का मंत्र क्यों डाला गया? वैसे मैं डालने वाली थी केदारनाथ का मंत्र, लेकिन मुझे भगवान ने कहा कि आपको महामृत्युंजय मंत्र डालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। ये सारे जो मंत्रास हैं दे आर लिंक्ड विथ मी। यहाँ पे ऐसा कोई मंत्र मैंने नहीं डाला है जिनका मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर सोल पीस ग्रुप फेसबुक ग्रुप में पढ़ा होगा कि मेरा एक फॉर्म मेडिटेट करता है केदारनाथ में। जिनको विश्वास करना है करो, नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा काम है इंफॉर्मेशन देना। तो फर्स्ट लेवल का वो फॉर्म हो गया, सेकंड लेवल वाज इन प्रोग्रेस, अब सेकंड लेवल भी हो चुका है। तो जो कली युग का जो कली है, इट इज वेरी इविल। वो काल कली खुद को कहता है कि मैं काल हूं, मेरा कोई, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई काट नहीं सकता। तो कली युग का प्रभाव ही बहुत गंदा है। इट इज प्योर इवल। मतलब वो शैतान का बाप है, आप ऐसे सोचो। वो आपको इस तरह से आपकी लाइफ को खराब कर सकता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उसको ये वरदान मिला है कि ये उसका युग है, इसमें वो अपर हैंड रहेगा, इसमें वो पावरफुल रहेगा। तो काल का तोड़ कौन है? महाकाल। हु इज महाकाल? शिव जी। ठीक है। तो महाकाल को फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं हम? वी वर्शिप द त्रयंबक। त्रयंबक का मतलब थर्ड आइड वन, मतलब जिनकी तीसरी आंख है। तीसरी आंख आप सब लोग जानते हो, शिव जी की तीसरी आंख है, वो खुल जाती है तो क्या होता है? हु इज फ्रेग्रेंट एज द स्पिरिचुअल एसेंस। मतलब उनका सुगंध, मतलब स्पिरिचुअल एसेंस, उनकी स्पिरिचुअल सुगंध इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी अच्छी है, मेस्मराइजिंग है। इंक्रीजिंग द नरिशमेंट ऑफ आवर स्पिरिचुअल कोर। हमारी आत्मा को वो नरिश करता है। नरिश करता है मतलब उसको खाना देता है, उसको स्ट्रांग बनाता है, मतलब हमारा सोल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। फ्रॉम दीज मेनी बॉन्डेजेस ऑफ संस्कार सिमिलर टू क्यूकम्बर्स टाइड टू द क्रीपर्स। मतलब हमारे जो सांसारिक मोह माया से हम बंधे हुए हैं, जिस तरह से क्यूकम्बर्स मतलब खीरा जो होता है वो बंधा हुआ होता है अपने क्रीपर्स, अपने पेड़ के साथ वो बंधा हुआ होता है, वैसे हम बंधे हुए हैं। हमको इससे वो लिबरेशन देते हैं शिव जी। मे आई बी लिबरेटेड फ्रॉम डेथ। मतलब व्हाट इज डेथ का मतलब है यहाँ पे? अटैचमेंट टू पेरिशेबल थिंग्स। डेथ मतलब आप लोगों को लगता होगा कि ये बोलने से आप लोग अमर हो जाओगे क्योंकि महामृत्युंजय है। एक्चुअल मीनिंग इसका है कि हमारा जो अटैचमेंट है पेरिशेबल थिंग्स, पेरिशेबल थिंग्स मतलब जो चीजें खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, टेम्पररी चीजें, दैट इज मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है, उसके साथ जो हमारा अटैचमेंट है उससे वो लिबरेट करते हैं। सो दैट आई एम नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ इमॉर्टलिटी। इमॉर्टलिटी इज इमॉर्टल एसेंस परवेडिंग एवरीवेयर।
ये नहीं होता। इमॉर्टलिटी मतलब एक्चुअली अमर होना, मतलब जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। तो ये गलत फहमी है कि महामृत्युंजय जाप मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था बहुत पहले। वो मुझे पहले महामृत्युंजय मंत्र के बारे में पता ही नहीं था, बहुत साल पहले की बात है। उसने ऐसे झूठ झूठ फैलाया कि उसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उसके घर में महामृत्युंजय मंत्र बोला जा रहा है जैसे उसकी जिंदगी बच जाए। तो मेरे दिमाग में था कि महामृत्युंजय मंत्र किसी की लाइफ बचाता है, बट एक्चुअल महामृत्युंजय मंत्र का मतलब है कि हम लिबरेटेड फ्रॉम डेथ, मतलब हमारा जो मोह माया है मेटेरियलिस्टिक थिंग से, उससे हमको मुक्ति मिले, सो दैट हम ये कभी ना भूलें कि इमॉर्टलिटी मतलब क्या, कि सोल इज ऑलवेज इमॉर्टल ना, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। और वो आत्मा क्या है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो जो परमात्मा हर जगह वास करते हैं, इससे कभी हम अपने आप को भिन्न ना करें, मतलब अलग ना करें। वी आर ऑलवेज कनेक्टेड टू डिविनिटी, ये फील हमें हमेशा रहे। वी शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड टू डिविनिटी। ये फीलिंग जो है सेपरेटेडनेस, दैट इज, मैं हमेशा कहती हूँ ना, वन विद गॉड, वन विद ऑल। तो जैसे हम सोचने लगते हैं कि हम सेपरेट हैं, हम अलग हैं, हमारा डिविनिटी से कनेक्शन टूट जाता है। तो महामृत्युंजय मंत्र से ये फायदा होता है। ओके, तो अगेन आप लोग देखो, सारे मंत्र लेकिन हमारे ऊपर ही काम करते हैं, लेकिन क्योंकि ये नॉलेज नहीं है सबको, तो ऐसा लगता है कि वो बाहर कोई हमारा दुश्मन बैठा है, उनसे हमको प्रोटेक्शन चाहिए। आइडियली हमें खुद से ही प्रोटेक्शन चाहिए। ये बातों को समझो अच्छे से। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मंत्र। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सो सच ए ब्यूटिफुल मंत्र। आप शिव जी के ऊपर मेडिटेट करके, शिव जी पे फोकस करके ये अगर आप करो, तो आप समझ लोगे कि शिव जी कौन है। ही इज द सिंबल ऑफ डिटैचमेंट, मतलब वो हमेशा अपने ऊपर राख लगा के रखते हैं। शमशान घाट में, शमशानों में पाए जाएंगे। व्हाट डज दैट मीन, कि ये शरीर नश्वर है, फाइनली तो राख हो जाएगा शरीर। तो किस बात का अटैचमेंट, किस बात का ईगो, किस बात का प्राइड, ये मैं जो हम करते रहते हैं, किस बात का मैं। तो ईगो का नाश करते हैं शिव जी, वही बताते हैं। शिव जी तो महादेव हैं, उनको तो राजा जैसे रहना चाहिए, लेकिन वो देखो कैसे रहते हैं। और वो कंटिन्यूअसली विष्णु जी का नाम लेते रहते हैं, वो विष्णु सहस्त्र नाम बोलते रहते हैं, अपने आराध्य को याद करते रहते हैं, वो मेडिटेट ही करते हैं विष्णु जी पे, मतलब कृष्णा जी पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ओके, ये मंत्र के बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। समस्त योगी जनतारकम थाम सनत कुमारम शरणम प्रपदे। हु सनत कुमार, सनत कुमार है प्लैनेटरी गॉड, हमारे अर्थ के जो गॉड हैं वो है सनत कुमार। मैंने सनत कुमार जी के बारे में पोस्ट भी लगाया है, शायद भगवत गीता सेशन में भी बताया होगा। सनत कुमार जी वीनस प्लैनेट से आए हैं। ये अब अर्थ को पूरा खत्म करने का डिसीजन ले लिया गया था, ऑल गॉड्स ने ले लिया था। सनत कुमार जी ने कहा मुझे एक चांस दीजिए। तो इतना जो प्रोग्रेस और ये जो सब कुछ है, ये सनत कुमार के वजह से है। सनत कुमार जी के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुल मैंने आर्टिकल लगाया है, प्लीज आप उसमें पढ़िए कि वो है कौन, तो आपको समझ में आएगा। तो जब मैं डिक्री करती हूँ, डोनेट करती हूँ कर्मा, मैं सनत कुमार जी को याद करती हूँ, क्योंकि ये उनकी पृथ्वी है। ही इज टेकिंग केयर ऑफ इट। और हम सब लोग, आप लोगों को शायद पता नहीं, बट ये सोल पीस ग्रुप, हम सनत कुमार जी के लिए काम करते हैं, क्योंकि हम उनसे हमको प्रोटेक्शन मिलती है।
ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ही इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उनसे हमको प्रोटेक्शन मिलते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। ऑफ कोर्स हम कृष्णा जी और ये सब है, लेकिन हमारे मतलब तुरंत आप बोलो सुपरवाइजर या मैनेजर है सनत कुमार जी, ठीक है, बिकॉज हम उनको रिपोर्ट करते हैं। तो टू ऑल योगीज यू आर द लिबरेटिंग वन। I walk into your fold of protection and guidance so that I'm completely protected, guided, elevated, and transformed. He is the community of all yogis. He has come down from beyond the planet. O Sanat Kumar, we surrender to you. ये है उनका मंत्र। इसका मतलब योगियों में भी वो योगी है, सबसे इंपॉर्टेंट योगी। तो मैं आपके प्रोटेक्शन के लिए और गाइडेंस के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सो दैट आप मुझे कंप्लीटली प्रोटेक्ट करे, गाइड करे, एलिवेट करे, ट्रांसफॉर्म करे, मेरे अंदर परिवर्तन लाए अच्छी वाली, मुझे और ऊपर उठाए, मुझे अपना गाइडेंस दे। और ही इज द कम्युनिटी ऑफ लोग, सारे योगी की वो कम्युनिटी है। वो अकेले ही मतलब आप समझ नहीं सकते कितने योगी को मिलाकर वो है। वो शिव जी के बेटे भी हैं। वो शिव जी के, उन्होंने शिव जी के बेटे के फॉर्म में भी जन्म लिया, उन्होंने कृष्णा जी के बेटे के फॉर्म में भी जन्म लिया। ही सो पावरफुल कि जब शिव जी उनके पास गए तो उन्होंने, शिव जी ने उनसे, वो इतने खुश हो गए शिव जी कि उनको देख के उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या ब्लेसिंग दूं मैं, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। उन्होंने बोला मैं ब्लेसिंग और कर्ज दोनों के ऊपर हूँ। इतना पावरफुल सेंटेंस है। मतलब ब्लेसिंग और कर्ज के ऊपर आने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर सनत कुमार जी के बारे में पढ़ो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो इतने इम्पोर्टेंट है और इतने पावरफुल और इतने ब्यूटीफुल। मतलब उनकी स्टोरी इतनी ब्यूटीफुल है। ठीक है, वो मैं कभी किसी और उसमें आई विल एड्रेस दैट, बट फॉर नाउ आप इतना ही समझो इस मंत्र में। तो हम वो सनत कुमार को सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के वजह से अर्थ है, और अर्थ है तो हम है। अदरवाइज अर्थ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने का प्लान हो गया था। वीनस था प्लैनेट, इसलिए उनको कहा जा रहा है कि हु हैज कम डाउन फ्रॉम बियॉन्ड द प्लैनेट। वो दूसरे प्लैनेट से आए और उन्होंने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि मैं अर्थ को ठीक करूंगा। तो वही अब तक वही ख्याल रख रहे हैं। नेक्स्ट है बद्रीनाथ। तो अगेन मेरा एक फॉर्म बद्रीनाथ में भी मेडिटेट कर रहा है, सालों से कर रहा है, बहुत इनकारनेशन से कर रहा है केदारनाथ और बद्रीनाथ में। इसलिए जब मैं अभी गई भी तो वो अनलिश हो गया, वो पावर जब मैंने दर्शन किया तो वो अनलिश भी हो गया। तो बद्रीनाथ इज विष्णु जी। आप लोगों ने तो मेरा केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने दिखाया भी है और समझाया भी है, उनके बारे में बताया भी, सब कुछ काइंडली देखिए। अगर आप नहीं देखते हो, उससे भी आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा। जस्ट वो वीडियो देखने से आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये आरती है, बद्रीनाथ की आरती के स्टार्टिंग के 2 लाइन है कि पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंभरम। एज यूजुअल मुझे ये पता नहीं था, मुझे उनकी आरती नहीं मालूम थी, नहीं मुझे ये मंत्र पता था। ये मुझे फिर से गाइड किया गया, दिखाया गया। इसका मीनिंग कहीं पर भी गूगल में नहीं है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने बुद्धि से कोशिश करती हूँ उसको समझाने की। तो जब आप वो वीडियो देखोगे आपको बद्रीनाथ मंदिर दिखेगा, एंड वो बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है, पहाड़ों पे है। पास में ही गंगा बहती है। तो गंगा क्या है कि मैं आपको बता दूं, जिनको मालूम नहीं है, जब भगीरथ ऋषि ने गंगा को अर्थ पे लाने की कोशिश की थी, उनका इतना ज्यादा फोर्स था कि हो सकता था मतलब वो अर्थ ले ना पाए वो एनर्जी को। तो उनको अलकनंदा और गंगा में स्प्लिट किया गया। तो आप देखोगे कि अलकनंदा नदी बहती है बद्रीनाथ के पास। अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो मुझे माफ कर दीजिए। एज जैसे आप लोग जानते हो, मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की। तो ये मंदिर के बारे में और बद्रीनाथ के बारे में ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। आई कैन, हाँ एक चीज कर सकती हूँ, मैं विकिपीडिया से देखकर आपको बता सकती हूँ। आई थिंक मैंने ये खोल के रखा था टैब, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी। या सो आई एक्सप्लेन इट फ्रॉम हियर, तो ये बेटर होगा।
तो बद्रीनाथ टेम्पल जैसे मैंने बताया था कि हाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू लेजेंड शंकरा डिस्कवर्ड अ ब्लैक स्टोन इमेज ऑफ लॉर्ड बद्री नारायण मेड ऑफ शालिग्राम स्टोन इन द अलकनंदा रिवर. He originally enshrined it in a cave near the Tapta Kund hot springs in the 16th century. The king of Garhwal moved the murti to the present temple. The temple is approximately 50 feet with ये सब की इम्पोर्टेंस नहीं है, राइट. तो अलकनंदा रिवर में शालिग्राम से बना हुआ बद्रीनाथ का इमेज मिला था शंकराचार्य को, कितने 16th सेंचुरी में. फिर उन्होंने उसको एक केव में जाके पूजा की और बाद में उन्होंने इसकी स्थापना की इस मंदिर में. सो बद्रीनाथ मंदिर इज दिस वन, ये देख सकते हो आप, ये है बद्रीनाथ मंदिर. तो बद्री मतलब होता है बेर. बेर तो आप समझते ही हो, हाँ, वो फ्रूट जो होता है बेर, रेड रेड कलर का जो फ्रूट होता है. तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ लेजेंड. सो अकॉर्डिंग टू भगवत पुराण, हियर इन बद्री का आश्रम द सुप्रीम बीइंग विष्णु इन हिज इनकारनेशन एज द सेजेस नर एंड नारायण हैड बीन अंडरगोइंग ग्रेट पेनेंस सिंस टाइम इमेमोरियल फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. तो भगवत पुराण में जो लिखा है कि दो साधु नर और नारायण, वो बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे कि विष्णु जी प्रकट हो. ये सेम ही कर रहे थे केदारनाथ में भी तपस्या. हाँ. सो द बद्रीनाथ एरिया इज रेफर टू एज बद्री और बद्री काश्रम इन हिंदू स्क्रिप्चर्स. इट इज अ प्लेस सेक्रेड टू विष्णु, पर्टिकुलरली इन विष्णुज डुअल फॉर्म. विष्णु जी का जो डुअल फॉर्म है नर नारायण, उसमें उसके लिए ये मतलब प्रसिद्ध है. इन महाभारत कृष्णा एड्रेसिंग अर्जुन सेज, मतलब महाभारत में कृष्णा अर्जुन को कहते हैं, Thou wast Nara in a former body, and with Narayan for thy companion, this performed dreadful austerity at Badri for many myriads of years. मतलब तुम इसके मतलब तुम्हारे पिछले जन्म में नर बनकर आए और नारायण के साथ तुमने मिलकर बहुत तपस्या की. ये अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन को तो पता नहीं था ना कि वो कौन है. तो श्री कृष्ण जी अर्जुन के भी पास्ट लाइफ्स के बारे में बता रहे थे महाभारत में कि अर्जुन तुम ये थे, तो तुम नर के रूप में भी आए और नारायण के साथ मिलकर तुमने तपस्या की. और मतलब सोचो, ये बद्रीनाथ उसके पहले से है, महाभारत के पहले से ये बद्रीनाथ है. इसका मतलब ये स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा गया है, सोचो. और फिर मतलब विष्णु जी प्रकट हुए. One legend has it that when goddess Ganga was requested to descend to earth to help suffering humanity on the request of Suryavanshi king Bhagirath, the earth was unable to withstand the force of a descent. Therefore, the mighty Ganga was split into two holy channels with Alaknanda one of them. ये मैंने अभी आपको बताया अलकनंदा की स्टोरी. Another legend explains both name and sitting posture, as this place was full of badri bushes and Vishnu, meditating for the beloved Lakshmi, stood next to him, sheltering him from scorching sunlight, turned into a badri herself called Badri Vishal. तो क्योंकि बहुत ज्यादा धूप थी और विष्णु जी ऐसे सिटिंग पोस्चर में बैठ के मेडिटेट कर रहे थे, तो लक्ष्मी माँ ही बद्री वृक्ष बनकर उनको छाया दे रही थी. तो ऐसे आप इसमें पढ़ सकते हो बहुत सारे. और मैंने जो आपको स्टोरी उसमें भी बताई है ऑलरेडी, बद्रीनाथ की स्टोरी मेरे तीर्थ यात्रा वाले वीडियो में. तीर्थ यात्रा 3 है वो, प्लीज आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द स्टोरी अबाउट. ठीक है. तो उसी बद्रीनाथ से भी हम, तो ये वही है कि मंद मंद पवन जहाँ बहता है और शीतल सी सुगंध है. हेम मंदिर का मुझे लगता है हेम मतलब शायद स्नो होता है, तो जो मंदिर हेम से ढका रहता है, आई एम नॉट श्योर, उससे शोभित होता है, वो ब्यूटीफुल होता है. जहाँ निकट में गंगा बहती है, निर्मल सी गंगा, वो बद्री विशाल को मेरा प्रणाम. इसका मतलब ये है, ऐसा मेरे हिसाब से. ओके, नेक्स्ट है आप देखो कि चामुंडा मंत्र मैंने बोला, लक्ष्मी मंत्र मैंने बोला, सरस्वती मंत्र बोला. ये तीनों मर्ज होके क्या बनते हैं? वैष्णो देवी.
वैष्णो देवी, आप मेरे तीर्थ यात्रा 2 वीडियो में आपको दिखेगा कि मैं वैष्णो देवी के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये। तो वैष्णो देवी को जोता वाली कहा जाता है क्योंकि वो जोत है, वो जोत फॉर्म में विराजमान है। पहाड़ा वाली है क्योंकि त्रिकुट पहाड़ पे उनका वास है। मेहरा वाली है जो हमेशा मेहर, आई थिंक मेहर मतलब होता है कृपा दृष्टि रखती है। शेरा वाली है क्योंकि शेर पे बैठती है। तो ये वैष्णो देवी माँ की जय। वैष्णो देवी माँ सुपर प्रोटेक्शन फॉर कलयुग। तो मेरा एक फॉर्म वैष्णो देवी में भी मेडिटेट करता है, और हमारे ग्रुप के कुछ क्लेयरवंट्स अभी रिसेंटली गए थे वैष्णो देवी में। वहां भगदड़ मच गई थी, 14 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें कुछ बच्चों की भी मृत्यु हुई। तो जो हमारी वन ऑफ द बेस्ट क्लेयरवंट्स है निकेता, उसने वहां पे मुझे इन्वोक किया क्योंकि टू प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसने अपना बहुत ब्यूटीफुली हम सबको बताया बाद में ग्रुप में कि कैसे मैं आके मैंने वहां उन सबको प्रोटेक्ट किया। और उसने मुझे देखा वहां पे मेडिटेट करते हुए। सेम आनंदिता रिंकू भी गए थे, उन लोगों ने भी मेरा फॉर्म वहां पे देखा मेडिटेट करते हुए। मुझे सब नहीं दिखता है, जिनको दिखता है वो लोग आके मुझे बताते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। आपको इट्स अप टू यू, आप विश्वास करो नहीं करो। रिसेंटली मेरी ही आंटी ने भी मुझे वैष्णो देवी माँ के रूप में देखा, जिन्होंने मतलब, और उन्होंने मुझे हाफ कृष्णा और आई थिंक नर नारायण फॉर्म में भी देखा उन्होंने मुझे। और वो उन्होंने ऐसा 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 बोला कि ऐसा फॉर्म उन्होंने कभी कहीं देखा ही नहीं है। मतलब एक इंसान कभी देखता है, फिर उनको वो दिमाग में रहता है, फिर दे कैन इमेजिन, बट वो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, तो वो उनको क्लेयरवेंटली वो चीज दिखी है। तो ये सब जो चीजें मुझसे लिंक्ड है, मैं उन्हीं का मंत्र आपके सामने ला सकती हूँ, वही मैं अलाउड हूँ लाना। तो इसलिए फिर ये वैष्णो देवी माँ सुपर प्रोटेक्शन है फॉर कलयुग। और जिन्होंने तीर्थ यात्रा 2 वीडियो देखा है, वो मेरे स्टार्टिंग के गाने से ही उन्होंने गुजबम्स फील किए हैं, उन्होंने एनर्जी फील की है, तो आप समझ पाओगे। नेक्स्ट है महावीर बजरंग बली की जय। तो हनुमान जी तो आप जानते ही हो कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये हनुमान जी तलातल में जाके उन्होंने पूरा वो कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था सब कुछ। तो अगर आप हनुमान जी को याद करते हो तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलता है। ये तो बोलने आप तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। फिर है हरे कृष्णा महामंत्र, जिसके बारे में बहुत एक्सप्लेनेशन में दे चुकी हूँ। तो एसपीपी का ये है इम्पोर्टेंस, एसपीपी का ये है एक्चुअली मीनिंग। ये आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं ये मीनिंग समझाऊं, दैट इज वाई मैंने ये ऑडियो बनाया है। सॉरी थोड़ा बड़ा बन गया, मैं बोलने लगती हूँ तो काफी बड़ा बन जाता है, इट्स लाइक अ मिनी बीजी सेशन ओनली। लेकिन ये अगर आप रोज बोलते हो तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, खुद ट्राई करके देख लो ना। मेरा काम है कि कृष्णा जी जो मुझे बोलते हैं, मैं वो चुपचाप सरेंडर करके मैं वो काम करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे बनाने को, मैंने बना दिया। क्योंकि जैसे जैसे आप एसेट बनते जाओगे यूनिवर्स के लिए, नेगेटिव एनर्जी भी ट्राई करेगी कि आप प्रोग्रेस ना करो। तो वो आपके अंदर ऐसे थॉट्स ही लाएगी कि ग्रुप छोड़ देते हैं, ये सब करके कुछ नहीं होगा, फलाना ढना का। वो नेगेटिव एनर्जी का काम है। इसलिए ये प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। आप मोह में चले जाओगे, माया में चले जाओगे, आपको लगेगा कि ये सब करके क्या होगा, थोड़ा सा पार्टी करते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं, इंजॉय करते हैं, वो सब कर सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। पर सिर्फ वही करो तो भी मतलब नहीं होता ना। हमारा हमारा जन्म नहीं हुआ है सिर्फ ये करने के लिए, इट्स अ ह्यूमन बर्थ जो हमको 84 लाख स्पीशीज के बाद मिला है। ये वेस्ट नहीं कर सकते हम, यही हमारा चाबी है ये सब योनियों से निकलने के लिए। ये तो मैं बोल ही चुकी हूँ बहुत बार। सो होपफुली आप लोगों को मंत्र समझा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपने मेंटर से पूछिए, मेंटर मुझसे पूछ के आपको आंसर दे देगा, ठीक है। सो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, प्लीज कंटिन्यू एंड मोर लोगों को आप एसबीसी में लाइए, मोर लोगों को आप सोल पीस से जोड़िए, मोर लोगों के पास ये ऑडियोज भेजिए जिससे सबको हेल्प हो। और हमको आपसे कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए, दिस इज जस्ट अनकंडीशनल लव एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अस।
तो आप टेंशन फ्री रहिए, हम आपसे कभी कुछ मांगेंगे नहीं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें देने वाले श्री कृष्ण है, हम आपसे क्या मांगेंगे। ओके, राधे कृष्ण।